गोवर्धन पूजा की कथा। प्राचीन समय में मथुरा वासियों द्वारा हर साल भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है ताकि उनको कृपा से वर्षा हो और अच्छी फसल हो सके। बाल अवस्था में थे उन्होंने मथुरा वासियों से कहा कि आपको अन्न और जीवन देने वाले भगवान इंद्र नहीं बल्कि यह गोवर्धन पर्वत है। इस बात को सुनकर सभी मथुरा वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात पर इंद्र काफी खफा हो गए थे। गुस्से में उन्होंने भारी बारिश की और सबको डराने लगे, किंतु कृष्ण ने अपनी उंगली पर्वत गोवर्धन उठा लिए और सभी नगरवासियों और पशु पक्षियों को वर्षा से बचने के लिए उस पर्वत के नीचे आ गए। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया। तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। हिंदू धर्मों में गोवर्धन पर्वत को पूजनीय माना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह पर्वत आज भी एक श्राप को झेल रहा है। कहते हैं कि एक बार इस पर्वत के पास से गुजरते हुए एक ऋषि पुलस्त की इस पर नजर पड़ी और वे इसे देख मोहित हो गए। उन्होंने इस पर्वत को अपने हाथ ले जाने की ठान ली। उनकी इस इच्छा पर गोवर्धन पर्वत ने उन्हें कहा कि आप मुझे साथ ले जा सकते हैं, किंतु आप जहाँ भी पहली बार मुझे रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मानी और उसने उठाकर चल दिए। रास्ते में शाम होते ही उनकी साधना का समय हो गया, जिसके लिए उन्होंने पर्वत को जमीन पर रखा और साधना आरंभ कर दी। पर्वत को देखते ही अपने कहे अनुसार वह वहीं पर स्थापित हो गया। जब साधना समाप्त होने लगी तब ऋषि पुलस्त ने पर्वत को उठाने की कोशिश की तो पता चला कि वह 1 इंच भी नहीं रुक रसका। लाख कोशिश के बाद भी ऋषि पुलस्त पर्वत हिला हिला कर थक गए। क्रोध में आकर ऋषि ने पर्वत को श्राप दिया कि तुम हर साल अपने आकार में 1 मुट्ठी छोटा होते जाओगे। शास्त्रों के अनुसार इसी श्राप के कारण यह पर्वत प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व इस पर्वत की ऊंचाई 30,000 किलोमीटर से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन अब वह पहले से काफी कम हो गई, जिसका कारण इस श्राप को बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी नंद बाबा को भी इंद्र की पूजा करते देखा तो उन्होंने बहुत उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने इनका कारण पूछा कि पूजा लोग इंद्रदेव को क्यों करते हैं। तब नंद बाबा ने बताया कि हर वह वर्षा करते हैं जिनके अन्न को पैदावार होती है, हमारी गाय को चारा मिलता है। उन्होंने उनकी पूजा रोक दी और उनसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा ऐसा है तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी